नमस्ते। यूपीएससी ने एडवर्टीजमेंट नंबर 06/2026 के तहत हाल ही में दो महत्वपूर्ण वैकेंसीज बीएमएस पास आउट हुए ग्रेजुएट्स के लिए अभी अभी रिलीज की है। वो इम्पोर्टेंट वैकेंसीज कौन कौन सी है, इसके बारे में जानकारी हम इस वीडियो के अंतर्गत देखने वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज क्राइटेरिया क्या बताया गया है, आपके पास कौन से सर्टिफिकेट्स होने चाहिए और कैसे आपने फॉर्म फिलअप करना है, कौन सी वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म भरना है, इसके बारे में जानकारी हम इस वीडियो के अंतर्गत देखने वाले हैं। सबसे पहले वैकेंसी नंबर 81 देखते हैं, जहां पे बताया गया है कि 4 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ मेडिकल ऑफिसर और रिसर्च ऑफिसर आयुर्वेदा इन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत ये 4 वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज की गई है। अभी 4 वैकेंसीज में रिजर्वेशन पोजीशन कैसे है, तो अनरिजर्व के लिए एक सीट वैकेंट है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए एक सीट वैकेंट है, ओबीसी के लिए एक और एससी कैटेगरी के लिए एक सीट वैकेंट है। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी याद रखें कि आउट ऑफ दीज 4 वैकेंसीज 1 वैकेंसी इज रिजर्व फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू कैटेगरी ऑफ पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। यह चीज आपको याद रखनी है कि एक बार एग्जाम होने के बाद में, रिजल्ट लगने के बाद में वो डिसाइड होने वाला है कि एक सीट इनमें से, एक सीट मतलब अनरिजर्व की या फिर ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की या फिर एससी की, एक सीट जो है वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को जाने वाली है। तो बेसिक ये 4 वैकेंसीज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत आई है। अभी हम एज क्राइटेरिया देख लेते हैं। अगर अनरिजर्व्ड या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर कोई फॉर्म भरने वाला है, फॉर्म फिलअप करने वाला है, तो 35 ईयर्स एज लिमिट बताई गई है। 38 ईयर्स जो है वो ओबीसी के लिए एज लिमिट है और 40 साल एससी के लिए एज लिमिट है और 10 साल का और रिलैक्सेशन जो है वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को दिया गया है। पे स्केल क्या रहने वाला है इसके अंतर्गत, तो लेवल 10 प्लस एनपीए के तहत आपको सैलरी मिलने वाली है। एजुकेशनल यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपको, तो अ डिग्री इन आयुर्वेदा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और स्टैट्यूटरी स्टेट बोर्ड और काउंसिल। तो बेसिक बीएमएस की डिग्री अगर आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और एक महत्वपूर्ण यहाँ पे रूल बताया गया है कि ये चीज़ इसेंशियल में बताई गई कि एनरोलमेंट ऑन द सेंट्रल रजिस्टर ऑफ इंडियन मेडिसिन और स्टेट रजिस्टर ऑफ इंडियन मेडिसिन। तो आपके काउंसिल का आपके पास रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। जरूरी है, ऐसा नहीं है कि आप इंटर्नशिप में चले गए हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। आपका इंटर्नशिप पूरी होनी चाहिए, बीएमएस की पूरी डिग्री आपके हाथ में आनी चाहिए और साथ ही में आपके पास रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताई गई है। ड्यूटीज क्या होने वाली है वहाँ पे, तो टू वर्क एज मेडिकल ऑफिसर वाइल पोस्टेड एट सीजीएचएस डिस्पेंसरी और वेलनेस सेंटर्स, टू वर्क एज रिसर्च ऑफिसर वाइल पोस्टेड इन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो आपकी पोस्टिंग एक तो सीजीएचएस की डिस्पेंसरी में होगी या फिर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में होगी। दोनों तरफ अलग अलग रोल रहेंगे। मेडिकल ऑफिसर की तरह आपको सीजीएचएस में काम करना है और रिसर्च ऑफिसर की तरह आपको मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में काम करना है। इसके साथ साथ ये पोस्ट जो है वो जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए गैजेटेड है और नॉन मिनिस्ट्रियल ये पोस्ट है। प्रोबेशन कितने साल का है यहाँ पे, तो 1 साल का प्रोबेशन है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और एक दो महत्वपूर्ण कंडीशन यहाँ पे बताई गई है कि प्राइवेट प्रैक्टिस आपको यहाँ पे करने की अनुमति नहीं दी जाने वाली है जब भी आप इस जॉब के लिए सिलेक्ट होंगे। और लायबल टू सर्व एनीवेयर इंडिया, कहाँ पे भी भारत भर में आपको भेज सकते हैं, वहां पे जाके आपको सर्विस देनी है। ये एक पहली वैकेंसी है। और दूसरी एक वैकेंसी है, 1 वैकेंसी फॉर पोस्ट ऑफ मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेदिक इन हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो ये लद्दाख स्टेट जो है वहाँ के लिए ये वैकेंसी आई है, ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की वैकेंसी नहीं है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के लिए ये महत्वपूर्ण वैकेंसी आई है। लेकिन यहाँ पे एक ही पोस्ट वैकेंट है और वो सिर्फ एससी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। तो रिजर्वेशन पोजीशन यहाँ पे एससी के लिए एक रिजर्व है और उसमें भी बहुत सारे कंडीशन है इस पोस्ट में। ये आपको पता रखने की जरूरत है कि पे स्केल यहाँ पे लेवल 9 है इन द पे मैट्रिक्स एज पर 7 CPC। एज लिमिट क्या बताई गई है, तो 45 ईयर्स फॉर एससी कैंडिडेट और अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो उसके लिए 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम बताया गया है कि बीएमएस डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ में एनरोलमेंट ऑन नेशनल रजिस्टर फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन और स्टेट रजिस्टर फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये सेम ही बताया गया है। और इसमें ड्यूटीज क्या बताई गई है, तो मेडिकल ऑफिसर डायग्नोस एंड ट्रीट पेशेंट यूजिंग आयुर्वेदिक प्रिंसिपल। आयुर्वेदिक प्रिंसिपल से आपको डायग्नोसिस करना है, ट्रीटमेंट करना है, जो मेडिकल ऑफिसर की ड्यूटी है वही यहाँ पे ड्यूटी बताए गए हैं। बाकी के डिटेल्स क्या है इस पोस्ट के अंतर्गत, तो ये पोस्ट परमानेंट है। जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप बी गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल ये पोस्ट है।
प्रोबेशन कितना है यहाँ पे, तो 2 साल का प्रोबेशन है। हेडक्वार्टर्स जो है वो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख रहने वाला है। लेकिन एक महत्वपूर्ण यहाँ पे एक चीज बताई गई है कि आपके पास अगर लद्दाख का डोमिसाइल है तो ही आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। बाकी के स्टेट के अगर कोई बच्चे हैं तो इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। द रिक्रूटमेंट इज एक्सक्लूसिवली फॉर डोमिसाइल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख इन टर्म्स ऑफ द लद्दाख सिविल सर्विस डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट रूल। इसके तहत ही वहां पे ये भर्ती होने वाली है। इसके तरह ही वही बच्चे यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, याद रखिए। एलिजिबिलिटी कैटेगरी इंक्लूड्स कैटेगरी ए होल्डिंग लद्दाख रेसिडेंट सर्टिफिकेट और एलिजिबल टू बी इशूड एलआरसी, या फिर कैटेगरी बी चिल्ड्रन ऑफ एलआरसी होल्डर्स और दोज एलिजिबल फॉर एलआरसी होल्डिंग। मतलब बेसिक चीज जान लीजिए, लद्दाख के अगर आप रहिवासी है, आपके माता पिता अगर लद्दाख के रहिवासी है तो ही आप इसके लिए अप्लाई करने वाले हो, आप इसके लिए एलिजिबल होने वाले हो। ये चीज आपको याद रखनी है। तो इस प्रकार से ये 2 वैकेंसीज आई है। तो आपको अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके आपको यूपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन टाइप करना है। फिर आपको इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक कीजिए। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद में आपको इस प्रकार से वेब पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप जब जाओगे तो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर वेरियस रिक्रूटमेंट पोस्ट, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। वहाँ पे जाने के बाद में आपको देखिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपको ओपन हो जाएगा वेबसाइट। वहाँ पे जाके आपको व्यू रिक्रूटमेंट नोटिस करना है। व्यू रिक्रूटमेंट नोटिस की एग्जैक्टली ये पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलने वाला है, हम सबसे पहले देखेंगे। ये पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगा, व्यू रिक्रूटमेंट नोटिस पे आपको क्लिक करना है। फिर जाके इस प्रकार से बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट आपको ओपन हो जाएगी। डायरेक्टली आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो आयु डाल के। देखिए 2 वैकेंसीज, 2 अलग अलग एडवर्टीजमेंट है। उसके अंतर्गत मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेदा की ये है एक वैकेंसी, और दूसरी है मेडिकल ऑफिसर और रिसर्च ऑफिसर आयुर्वेदा, जिसके बारे में डिटेल मैंने आपको बताया है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म भरना 13 जून से स्टार्ट हो चुका है और एप्लीकेशन की लास्ट डेट जो है वो 3 जुलाई है। ये बेसिक जानकारी आपको पता रखने की यहाँ पे जरूरत है। इसके बाद में रिक्रूटमेंट नोटिसेस आपने पढ़ ली है। यहाँ पे आप पीडीएफ पे क्लिक करते हो तो आपको पीडीएफ भी डाउनलोड हो जाएगा। वहाँ पे क्लिक करने के बाद में अभी फॉर्म कैसे भरना है, तो उसके लिए बेसिक जानकारी आपको याद रखनी है कि जैसे कि आपको सबसे पहले अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना है। अकाउंट आप क्रिएट करोगे फिर जाके आपका लॉगिन होगा। लॉगिन होने के बाद में इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन होना आपका जरूरी है। वहाँ पे आपको आधार कार्ड के डिटेल्स मांगे जाते हैं, बेसिक आपके डिटेल्स मांगे जाते हैं, आपके माता पिता के डिटेल्स मांगे जाते हैं, और आपके सर्टिफिकेट्स मतलब 10वीं 12वीं डिग्री, यहाँ तक कि आपके पूरे डिटेल्स आपको यहाँ पे भरने हैं। फिर आपको यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। फिर जाके आप अप्लाई फॉर रिक्रूटमेंट पोस्ट यहाँ पे क्लिक करके आपको अप्लाई करना है। इस प्रकार से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं। महत्वपूर्ण ये वैकेंसीज है, आप इसमें जरूर अप्लाई कीजिए।